तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए बढ़ते हैं आज की क्लास में। देखते हैं कि आज क्या खास बात है। हम पढ़ रहे थे जिला सीरीज, और जिला सीरीज में हमारा चल रहा था उत्तरकाशी जिला, है ना। उत्तरकाशी जिले की हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने उत्तरकाशी जिले के बारे में बेसिक फैक्ट देखे थे। ठीक है, तो आज उन्हीं को कैरी करते हुए बढ़ते हैं आज की नई क्लास में। देखते हैं कि आज क्या खास पॉइंट रहेंगे उत्तरकाशी जिले में, है ना। देखो, आज की जो हमारी पहली हेडिंग होगी, तो आप पहली हेडिंग लिखोगे विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर। आज का जो हमारा मुख्य बिंदु रहेगा वो उत्तरकाशी जिले के कुछ महत्वपूर्ण मंदिरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है, पहली बात क्लियर। दूसरी बात है कि इस मंदिर की शैली, ठीक है, तो जो डिजाइन है इस मंदिर की, जो शैली है वो शैली है कत्यूरी शैली। ठीक है, कत्यूरी शैली। ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण, देखो निर्माण के बारे में तो इतनी जानकारी है नहीं, लेकिन इतना है किताबों में मेंशन कि इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण किया था, ठीक है, पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से बनाया था, अपडेट किया था। तो ये क्वेश्चन आबकारी के पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, 30 जून 2024 को आबकारी का जो पेपर हुआ था पिछले साल, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसलिए आपको इम्पोर्टेंट करके याद रखना है, जो उत्तरकाशी जिले का विश्वनाथ मंदिर है उसका जो पुनर्निर्माण किया था वो किया था एक राजा है टिहरी रियासत का, जिनका नाम है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह की पत्नी, सुदर्शन शाह की पत्नी, और इनका नाम है महारानी खनेती। ठीक है, महारानी खनेती। ठीक है, और ये बात है भाई 1857 की। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये पेपर में पूछा जा चुका है कि उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया, ये पुनर्निर्माण किसने किया, तो महारानी खनेती ने, ठीक है, या खनेती रानी ने। क्लियर है बात, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जो ये उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर है, इसी के समीप, इसी के समीप या इसी के पास में एक मंदिर है, जिस मंदिर का नाम है शक्ति मंदिर। ठीक है, शक्ति मंदिर। और इस शक्ति मंदिर में इम्पोर्टेंट खास बात यह है, यहाँ पर है 6 मीटर ऊंचा, 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल। ठीक है, 6 मीटर ऊंचा त्रिशूल। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो विश्वनाथ मंदिर के बारे में ये चीजें हो गई कि विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में है, और इसकी जो शैली है वो है कत्यूरी शैली। और इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण किया था वो महारानी खनेती ने किया था 1857 में। महारानी खनेती कौन थी, तो सुदर्शन शाह की पत्नी। क्लियर है बात, तो सर आपने ये बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले बिंदु में। तो अगला जो बिंदु है वो है हमारा गंगोत्री धाम। ठीक है, तो जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो होगी गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम, ठीक है, गंगोत्री मंदिर या गंगोत्री धाम। आपको पता है उत्तराखंड में कुल 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। ठीक है, जिसमें से मैं आपको केदारनाथ धाम पढ़ा चुका हूँ, जो कि रुद्रप्रयाग जिले में है। और गंगोत्री और यमुनोत्री आज हम पढ़ेंगे इनके बारे में। और ये दोनों धाम उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गंगोत्री धाम आपको पता है उत्तरकाशी में है। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट कि सर किस नदी के समीप है, तो आप नदी लिखोगे भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी, भागीरथी नदी। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें कि सर इस गंगोत्री धाम के निकट कौन सा बुग्याल है, तो आप लिखोगे केदार खर्क बुग्याल। ठीक है, जो गंगोत्री मंदिर है या गंगोत्री धाम है उसके चारों ओर कौन सा बुग्याल है, तो आप बोलोगे केदार खर्क। ठीक है, केदार खर्क बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ठीक है, अब अगर बात करें कि जो गंगोत्री धाम है, गंगोत्री धाम की जो कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो ऊंचाई लिखोगे आप 3048 मीटर। 3048 मीटर, 3048 मीटर।
ठीक है। 3048 मीटर की ऊंचाई पर हमारा गंगोत्री धाम स्थित है, जो कि क्या है, चारों धामों में चारों धामों में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। अब आपको एक पॉइंट ढंग से नोट करने हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। देखो, सबसे पहले लिखोगे आप केदारनाथ। केदारनाथ मंदिर। तो केदारनाथ मंदिर कितनी हाइट पर है? तो आप बोलोगे सर 3000, सॉरी 3000 नहीं, 3584, 3584 मीटर। ठीक है, 3584 मीटर पर केदारनाथ मंदिर स्थित है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यमुनोत्री। यमुनोत्री, ठीक है। तो जो यमुनोत्री मंदिर है वो है 3235 मीटर। 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद आता है हमारा बद्रीनाथ धाम। ठीक है, बद्रीनाथ, जब हम चमोली जिला पढ़ेंगे उसके बारे में, बद्रीनाथ धाम के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। तो जो बद्रीनाथ मंदिर है हमारा, वो है 3133 मीटर की ऊंचाई पर। क्लियर है? उसके बाद जो अंत में आता है वो आता है गंगोत्री धाम, ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, हाइट के आधार पर। ठीक है, तो गंगोत्री धाम है 3048 मीटर। तो देखो, ये चारों धामों का बढ़ती हुई ऊंचाई में क्या है, क्रम है। तो ये बातें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखनी है, इनको साइड में नोट कर लेना। ठीक है, केदारनाथ मंदिर कितनी ऊंचाई पर स्थित है? आप बोलोगे 3584, और सबसे अधिक ऊंचाई पर। ठीक है, उसके बाद आता है यमुनोत्री मंदिर 3235 मीटर या 3235 मीटर। उसके बाद आता है बद्रीनाथ मंदिर 3133 मीटर, और अंत में आता है गंगोत्री धाम 3048 मीटर। तो इनको ढंग से याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद अगर हम बढ़ते हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम गंगोत्री धाम के बारे में पढ़ रहे थे। तो देखते हैं कि गंगोत्री धाम के बारे में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, मैंने बता दिया कि चारों धामों में सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है, 3048 मीटर की ऊंचाई है। नदी भागीरथी नदी है, और केदार खर्क बुग्याल है। अब देखेंगे हम यहाँ पे निर्माण, कि सर गंगोत्री मंदिर का निर्माण किसने किया? तो आप बोलोगे एक गोरखा सेनापति है जिसका नाम है अमर सिंह थापा। अमर सिंह थापा, ठीक है। अमर सिंह थापा जो गोरखा सेनापति है, उसने गंगोत्री धाम का निर्माण किया। और कब की बात है ये? सर आप बोलोगे 1807। ठीक है, तो गंगोत्री मंदिर का निर्माण 1807 में अमर सिंह थापा के द्वारा किया गया। क्लियर है बात? उसके बाद आती है बात पुनर्निर्माण की। ठीक है, दोबारा से थोड़ा बहुत अपडेट या रिकंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं हम, किसने किया? तो आप बोलोगे जयपुर का एक राजा है जिनका नाम है माधो सिंह। माधो सिंह। तो जयपुर का एक राजा है माधो सिंह, जयपुर लिख रहा हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे जयपुर। और इन्होंने किया 1935 में गंगोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि निर्माण कब हुआ। सर आप बोलोगे 1807 में अमर सिंह थापा ने किया। पुनर्निर्माण कब हुआ? तो सर आप बोलोगे 1935 में हुआ, और जयपुर के राजा माधो सिंह ने किया। क्लियर है बात? अब आती है बात सर गंगोत्री धाम की शैली। ठीक है, सर किस शैली में ये निर्मित है ये मंदिर? तो सर आप बोलोगे शैली है इस मंदिर की कत्यूरी शैली। कत्यूरी शैली, या हम बोल सकते हैं, किताबों में और भी मेंशन है कि एवं छत्र एवं पैगोड़ा शैली। छत्र एवं पैगोड़ा शैली, तो जो भी ऑप्शन में आएगा आप उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, शैली की बात हो गई। अब आपको पता है कि जो ये गंगोत्री धाम है, इस मंदिर में प्रयोग हुआ है सफेद ग्रेनाइट का। सफेद ग्रेनाइट का प्रयोग। ठीक है, सफेद ग्रेनाइट का प्रयोग। सफेद ग्रेनाइट का प्रयोग। ठीक है, इतनी बात आपने नोट कर ली होगी, साथ साथ नोट भी करना, याद भी करना। ठीक है, याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो शैली की बात हो गई थी, कत्यूरी शैली और सफेद ग्रेनाइट का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगला जो पॉइंट होगा इसमें, कि इसके जो कपाट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जो गंगोत्री मंदिर है, गंगोत्री मंदिर के कपाट कब बंद होते हैं? ठीक है, तो अगली स्लाइड में देखते हैं कि कपाट बंद। ठीक है, कपाट बंद।
तो जो गंगोत्री धाम है, गंगोत्री धाम के जो कपाट बंद होते हैं वो होते हैं भैया दूज को, ठीक है। दीपावली के बाद लगता है ना भैया दूज, भैया दूज, ठीक है। भैया दूज को कपाट क्या होते हैं, बंद होते हैं। अब बात आती है कि कपाट खुलते कब है। कपाट खुलते, ठीक है। तो जो कपाट खुलते हैं वो कपाट खुलते हैं, आप बोलोगे अक्षय तृतीया को, ठीक है। अक्षय अक्षय तृतीया को क्या होता है, कपाट खुलते हैं। और उस दिन लगता है यहाँ पे गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे गंगा दशहरा पर्व। क्लियर है बात। कपाट बंद कब होता है, भैया दूज को। कपाट कब खुलता है, अक्षय तृतीया को। अब जब माँ गंगोत्री धाम, जब शीतकाल में गंगोत्री धाम के जब कपाट बंद हो जाते हैं तो उनकी पूजा कहाँ होती है, तो आप लिखोगे शीतकाल, शीतकालीन पूजा स्थल। शीतकालीन पूजा स्थल, जिस टाइम यहाँ बर्फ पड़ जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि जो शीतकालीन पूजा होती है माँ गंगा की या गंगोत्री धाम की, वो होती है मुखुआ गांव। उत्तरकाशी में एक गांव है मुखुआ गांव। क्लियर है बात। मुखुआ गांव में शीतकाल में पूजा होती है। और कौन सा मंदिर है वहाँ पे, वहाँ पे मंदिर है मार्कंडेय मंदिर, मार्कंडेय मंदिर। तो आपने ये चीज इंपॉर्टेंट करके याद रखनी है कि जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद होते हैं तो वहाँ पे शीतकाल में पूजा कहाँ होती है, तो सर आप बोलोगे मुखुआ गांव के मार्कंडेय मंदिर में। यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब गंगोत्री के ही समीप, गंगोत्री के समीप मतलब कुछ दूरी पर, गंगोत्री के समीप यहाँ पर नदियों का संगम भी होता है। तो आप बोलोगे भागीरथी और केदार गंगा का संगम, ठीक है। भागीरथी प्लस केदार गंगा का संगम, केदार गंगा का संगम। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपने लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो ये गंगोत्री मंदिर है, गंगोत्री मंदिर के ही सामने एक चट्टान में क्या है, एक शिवलिंग जलमग्न है, ठीक है। चट्टान है वो जलमग्न है, तो उसको बोला जाता है कि डूबा हुआ शिवलिंग, ठीक है। तो ये बातें भी आपको थोड़ा बहुत याद रखनी है। तो ये हमने गंगोत्री मंदिर के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब आती है हमारी अगली हेडिंग, जो है यमुनोत्री धाम या यमुनोत्री मंदिर, ठीक है। यमुनोत्री, यमुनोत्री मंदिर, ठीक है। तो हमारे राज्य में गंगोत्री धाम भी उत्तरकाशी में है और यमुनोत्री धाम भी उत्तरकाशी में है। सबसे पहले तो सर आपको ये तो पता चल गया ना कि उत्तरकाशी में है यमुनोत्री मंदिर। सर किस नदी के तट पर है, तो आप बोलोगे यमुना नदी, यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। सेम थिंग अगली बात कि सर किस बुग्याल है, कौन सा बुग्याल है यमुनोत्री धाम के चारों ओर, तो आप बोलोगे देव दामिनी बुग्याल। देव दामिनी बुग्याल है यमुनोत्री धाम के चारों ओर फैला हुआ, ठीक है। गंगोत्री धाम के चारों ओर कौन सा फैला है, तो आप बोलोगे केदार खर्क। यमुनोत्री धाम के चारों ओर कौन सा बुग्याल फैला है, आप बोलोगे देवदामिनी बुग्याल, ठीक है। ऐसे ही जब हम चमोली जिला पढ़ेंगे, जब बद्रीनाथ धाम पढ़ेंगे, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बद्रीनाथ धाम के चारों ओर कैला बुग्याल फैला है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर बात करें कि सर कितनी हाइट पर है ये मंदिर, तो अभी मैंने आपको लिखाया था कि ये मंदिर है 32-35 मीटर की हाइट में, ठीक है। 3235 मीटर की ऊंचाई पर है। और ऊंचाई के आधार पर चारों धामों में दूसरे स्थान पर आता है। ऊंचाई के आधार पर सबसे ऊंचाई पर कौन है, केदारनाथ धाम, देन यमुनोत्री मंदिर, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई। अब सर बात आती है कि यमुनोत्री मंदिर के निर्माण की, ठीक है, किसने बनाया। तो आपको इम्पोर्टेंट करके इसमें याद रखना है, इसमें बहुत सारे राजाओं के नाम मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने रखना है याद कि सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम बनाया था लकड़ी से, तो वो था, राजा का नाम है सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह, ठीक है। सुदर्शन शाह ने बनाया था लकड़ी से, लकड़ी का मंदिर, ठीक है, लकड़ी से। क्लियर है बात। सर्वप्रथम यमुनोत्री मंदिर के निर्माण में किस राजा का योगदान है, तो आप बोलोगे सुदर्शन शाह। उसके बाद बात आती है 1862, ठीक है। 1862 में एक राजा है जिसका नाम है भवानी शाह, भवानी शाह, ठीक है। भवानी शाह ने क्या किया, भवानी शाह ने जो ये
सुदर्शन शाह ने ये मंदिर बनाया था, यमुनोत्री मंदिर। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की। तो आप लिखोगे यहाँ पे काले पत्थर की मूर्ति, काले पत्थर की मूर्ति स्थापित, ठीक है। काले पत्थर की मूर्ति स्थापित किसने की, तो आप बोलोगे भवानी शाह के द्वारा, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि इसको मॉडर्न रूप किसने दिया, मतलब आधुनिक रूप, ठीक है। आधुनिक रूप, आधुनिक रूप, तो आधुनिक रूप दिया है इसको प्रताप शाह द्वारा, ठीक है। प्रताप शाह, टीरी नरेश प्रताप शाह के द्वारा, ठीक है, इसको आधुनिक रूप दिया गया। उसके बाद आती है, इम्पोर्टेंट करके याद रखना है, पुनर्निर्माण, ठीक है। दोबारा से इसका निर्माण किसने किया, तो पुनर्निर्माण याद रखना है। पुनर्निर्माण एक जयपुर की महारानी है, जयपुर की महारानी है जिसका नाम है महारानी गुलेरिया, महारानी गुलेरिया, महारानी गुलेरिया, ठीक है। महारानी गुलेरिया के द्वारा क्या किया गया, पुनर्निर्माण किया गया। तो इम्पोर्टेंट करके आपको ये चीज़ें रखनी है याद। अभी तक मैंने आपको क्या बताया, तो सर अभी तक मैंने आपको सिंपल बातें बताई है कि हमारा जो उत्तरकाशी में दूसरा धाम है वो है यमुनोत्री मंदिर। ये यमुनोत्री धाम यमुना नदी के तट पर है, इसके चारों ओर देवदामिनी बुग्याल है, ठीक है। यमुनोत्री मंदिर कितने हाइट पर है, तो आप बोलोगे 32-35 मीटर की। उसके बाद इसके निर्माण से बात आती है, तो सर्वप्रथम इसका निर्माण किया था सुदर्शन शाह ने लकड़ी से, है ना, लकड़ी का मंदिर बनाया था। उसके बाद बात आती है 1862 में, एक राजा है जिसका नाम है भवानी शाह, उसने क्या किया, यहाँ पे काले पत्थर की मूर्ति स्थापित की, ठीक है। उसके बाद आधुनिक रूप या मॉडर्न रूप से किसने बनाया इसको, प्रताप शाह ने। और पुनर्निर्माण किसने किया, तो आप बोलोगे महारानी गुलेरिया ने, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है कि सर शीतकालीन पूजा, शीतकालीन पूजा, ठंडियों के समय जब यहाँ बर्फ पड़ जाती है तो शीतकालीन पूजा, शीतकालीन पूजा, तो जैसे गंगोत्री धाम की शीतकालीन पूजा मुखवा गांव मार्कंडेय मंदिर में होती है, ऐसे ही यमुनोत्री धाम की शीतकालीन पूजा होती है खरसाली गांव, ठीक है। एक गांव है उत्तरकाशी में जिस गांव का नाम है खरसाली गांव, खरसाली गांव। और ये खरसाली गांव में एक मंदिर है जिस मंदिर का नाम है सोमेश्वर मंदिर या सोमेश्वर देवालय, ठीक है। सोमेश्वर देवालय या मंदिर, क्लियर है बात। तो जब शीतकाल में ठंडियों के समय जब यहाँ बर्फ पड़ जाती है तो शीतकाल में माँ यमुना या यमुनोत्री की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, खरसाली गांव सोमेश्वर देवालय में होती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि कपाट कब खुलते हैं, कपाट खुलते हैं, ठीक है, कि कपाट कब खुलते हैं। तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि वैशाख शुक्ल की तृतीया को, ठीक है, वैशाख शुक्ल, वैशाख शुक्ल तृतीया को, क्लियर है बात। तो शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, खरसाली सोमेश्वर में। और कपाट कब खुलते हैं, वैशाख शुक्ल की तृतीया को। तो ये चीज़ें आपको चारों धामों के बारे में याद रखनी है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपने नोट भी कर लिया होगा और आपकी पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब देखते हैं हम यहाँ पे कुछ उत्तरकाशी के बुग्याल, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे उत्तरकाशी में स्थित कुछ प्रमुख बुग्याल, ठीक है। बुग्याल मैं यहाँ पे आपको सभी बुग्याल लिखा रहा हूँ उत्तरकाशी जिले के, इंपॉर्टेंट करके आपको याद रखना है। जो ये बुग्याल होते हैं ये महान हिमालय में पाए जाते हैं बेसिकली, और क्या होते हैं, घास के मैदान होते हैं, है ना, मखमली घास के मैदान। बुग्याल वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, जब हम उत्तराखंड का भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पे पहले बुग्यालों की ढंग से बुग्यालों की डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना याद रखो कि बुग्यालों को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो बुग्यालों को हम पयार भी बोलते हैं, ठीक है। बुग्यालों को हम थच भी बोलते हैं, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में इनको मर्ग भी बोला जाता है और बुग्यालों को कांठा भी बोला जाता है, ठीक है। तो बुग्याल, पयार, थच, मर्ग, कांठा, ये सभी क्या होते हैं, बुग्याल होते हैं। और बुग्याल बेसिकली क्या होते हैं, मखमली घास के मैदान, ठीक है। उत्तरकाशी के अगर हम पहले उत्तरकाशी के बुग्याल पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे उत्तरकाशी के, तो यहाँ पे अगर हम पहले बुग्याल की बात करें तो आपने इम्पोर्टेंट करके याद रखना है। बहुत सारे बुग्याल लिखाऊंगा मैं आपको,
तो पहला बुग्याल लिखना है आपने चायसील बुग्याल। ठीक है, तो चायसील बुग्याल कहाँ है सर? आप बोलोगे उत्तरकाशी जिले में स्थित है। उसके बाद अगले बुग्याल की बात करूँ तो अगला बुग्याल है यहाँ पर कुश कल्याण बुग्याल। कुश कल्याण बुग्याल, ठीक है। उसके बाद अगले बुग्याल की मैं बात करूं तो अगला बुग्याल है तपोवन बुग्याल। तपोवन बुग्याल, ठीक है, तपोवन बुग्याल भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। फिर अगर मैं अगले बुग्याल की बात करूं तो आप बोलोगे सोनगाड़ बुग्याल। ठीक है, सोनगाड़ बुग्याल भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। अगला बुग्याल होगा जो वो होगा केदार खर्क। केदार खर्क अभी कुछ देर पहले लिखाया था ना, कहाँ है ये? गंगोत्री के समीप है ना, गंगोत्री के चारों ओर फैला है। ठीक है, अगर अगले बुग्याल की हम बात करें तो अगला बुग्याल होगा देवदामिनी बुग्याल। ठीक है, देवदामिनी बुग्याल। और देवदामिनी बुग्याल भी मैंने आपको बताया था, ये है यमुनोत्री के चारों ओर, यमुनोत्री मंदिर के चारों ओर है देवदामिनी बुग्याल। अगले बुग्याल की अगर हम बात करें तो अगला बुग्याल है, देखो हरसिल नामक जगह भी उत्तरकाशी में है, और हरसिल बुग्याल भी कहाँ है? उत्तरकाशी में। तो बहुत ईजी है। ठीक है, उसके बाद अगले बुग्याल की मैं अगर बात करूँ यहीं पर, अगला बुग्याल होगा हमारा देवक्यारा बुग्याल। ठीक है, देव देवक्यारा बुग्याल। तो देवक्यारा बुग्याल भी कहाँ है सर? आप बोलोगे उत्तरकाशी में। अगले बुग्याल की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगला बुग्याल है केदार कांठा। केदार कांठा बुग्याल, ठीक है, केदार कांठा बुग्याल भी कहाँ है सर? आप बोलोगे उत्तरकाशी में। अगले बुग्याल की मैं बात करूँ, अगला बुग्याल होगा बेलक बुग्याल। ठीक है, बेलक बुग्याल भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला बुग्याल होगा यहाँ पे पुष्टहारा बुग्याल। पुष्टहारा पुष्टहारा बुग्याल, ठीक है, तो पुष्टहारा बुग्याल भी कहाँ है सर? आप बोलोगे उत्तरकाशी में। अगला जो बुग्याल होगा वो होगा गुलाबी कांठा। ठीक है, गुलाबी कांठा। देखो, गुलाबी कांठा बुग्याल तो उत्तरकाशी में स्थित है, लेकिन गुलाबी घाटी आपको इंपॉर्टेंट करके याद रखना है, साइड में एक्स्ट्रा चीज है ये। गुलाब गुलाबी घाटी या गुलाब घाटी, ठीक है, गुलाब घाटी है हमारी नैनीताल जिले में स्थित। ठीक है, मैं नैनीताल को शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। नैनीताल जिले में स्थित है गुलाब घाटी। और यहीं पर बात आए अगर गुलाब राय मैदान, गुलाब राय मैदान, तो गुलाब राय मैदान कहाँ है सर? आप बोलोगे रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि गुलाब घाटी का है सर? गुलाब घाटी है नैनीताल जिले में। गुलाब राय मैदान वही है जहाँ पे जिम कॉर्बेट है ना, प्रकृति प्रेमी, उन्होंने क्या किया था? आदमपुर बाघ को मारा था ना गुलाब राय मैदान में, जो कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो गुलाब से ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम देख रहे थे उत्तरकाशी के बुग्याल। यहाँ पर अगर गुलाबी बुग्याल लिख दिया, उसके बाद अगले बुग्याल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगला बुग्याल होगा रूपनौल बुग्याल। ठीक है, रूपनौल बुग्याल, तो रूपनौल बुग्याल भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगले बुग्याल की अगर हम बात करें मानेक बुग्याल, इंपॉर्टेंट करके याद रखना, मानेक बुग्याल भी कहाँ है सर? मानेक बुग्याल भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगला जो बुग्याल होगा, अगला बुग्याल है हर की दून बुग्याल। हर की दून, ठीक है, हर की दून बुग्याल भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। और कहाँ पर है सर? आप बोलोगे यमुना घाटी। ठीक है, यमुना घाटी में है। और इसी को बोलते हैं हम देवताओं की घाटी। ठीक है, देवताओं की घाटी किसको बोलते हैं? तो सर हर की दून बुग्याल को बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में है। ठीक है, और इस बुग्याल के समीप एक झील है, जिस झील का नाम है रुइन स्यारा झील। तो आपने याद रखना है कि जो ये हर की दून बुग्याल है, इसी के समीप कौन सी झील है? रुइन स्यारा, रुइन स्यारा झील। ठीक है, तो रुइन स्यारा झील भी कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा क्लियर रखना। ठीक है, यहाँ पर जगह कम है तो मैं अगली स्लाइड में जा रहा हूँ। अब अगली स्लाइड में अगर बात करें, अगला जो बुग्याल होगा, इंपॉर्टेंट करके याद रखना है आपने, अगला जो बुग्याल होगा वो होगा चिरबासा बुग्याल। चिरबासा बुग्याल, ठीक है, चिरबासा बुग्याल भी कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहीं पर अगर बात करें हम, अगला बुग्याल है भोजबासा। ठीक है, भोजबासा बुग्याल भी कहाँ है? तो सर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। चिरबासा बुग्याल भी, भोजबासा बुग्याल भी। इसी के साथ अगर हम यहीं पर बात करें तो एक बुग्याल और है यहाँ पे, जिस बुग्याल का नाम है हरुंता बुग्याल। ठीक है, हरुंता बुग्याल, तो हरुंता बुग्याल भी उत्तरकाशी में है। चिरबासा बुग्याल भी उत्तरकाशी में, भोजबासा बुग्याल भी उत्तरकाशी में। अब जो इम्पोर्टेंट बुग्याल है यहाँ पर, जिसमें
काफी सारा जीके है, वो है दयारा बुग्याल। दयारा बुग्याल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट करके आपने लिखना है, जो दयारा बुग्याल है वो कहाँ है, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, दयारा बुग्याल कहाँ है, तो सर दयारा बुग्याल भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ठीक है, जो ये दयारा बुग्याल होता है, यहाँ पर ठंडियों के समय या शीतकाल शीतकालीन स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। ठीक है, स्कीइंग प्रशिक्षण बर्फ में चलते हैं ना, जो बर्फ में जो गेम होते हैं उसका क्या होता है, यहाँ पे प्रशिक्षण होता है, शीतकालीन स्कीइंग प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण होता है। तो शीतकाल में किस बुग्याल में स्कीइंग प्रशिक्षण होता है, ट्रेनिंग होती है, तो दयारा बुग्याल में। जो ये दयारा बुग्याल है, इसको विश्व के पर्यटन मानचित्र पर लाने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है चंद्रप्रभा ऐतवाल को। तो लिख दो, दयारा बुग्याल को विश्व पर्यटन मानचित्र पर, विश्व के पर्यटन मानचित्र, जो विश्व का जो टूरिज्म वाला मैप है ना, उसमें जो लाने का जो श्रेय देता है, दिया जाता है, वो दिया जाता है, किसको दिया जाता है, चंद्रप्रभा ऐतवाल। ठीक हो, चंद्रप्रभा ऐतवाल। चंद्रप्रभा ऐतवाल को, दयारा बुग्याल को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय दिया जाता है। और ये जो दयारा बुग्याल होता है, यहाँ पर होती है मक्खन की होली। मक्खन की होली, ठीक है, मक्खन की होली, मक्खन की होली होती है यहाँ पर। ठीक है, इसी मक्खन की होली को हम बोलते हैं अठूरी महोत्सव। अठूरी या अनठूरी, अनठूरी उत्सव। ठीक है, अनठूरी उत्सव। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो मक्खन की होली या अठूरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, सर आप बोलोगे दयारा बुग्याल में। और जो ये मक्खन की होली है ना, इसको जो प्रसिद्ध किया, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आएगा कि दयारा बुग्याल की मक्खन की होली को प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो आप बोलोगे एक व्यक्ति है जिनका नाम है चंद्र सिंह राणा। चंद्र सिंह राणा। देखो दो चीज है, आपके पास क्वेश्चन है कि दयारा बुग्याल को विश्व के पर्यटन मानचित्र पर कौन लाया, तो आप बोलोगे चंद्रप्रभा ऐतवाल, जिनको हम हिमालयन गोट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद मैंने बोला कि दयारा बुग्याल में होती है मक्खन की होली, और या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अठूरी महोत्सव या बटर फेस्टिवल। और जो ये बटर फेस्टिवल या मक्खन की होली है, इसको फेमस या प्रसिद्धि दी चंद्र सिंह राणा ने। क्लियर है बात, चंद्र सिंह राणा ने दयारा की मक्खन की होली को क्या किया, प्रसिद्धि दिलाई। उसके बाद जो ये दयारा बुग्याल है, यहाँ पर एक तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसका नाम है जियो जियो टेक्सटाइल जियो टेक्सटाइल तकनीक। ठीक है, तो जियो टेक्सटाइल तकनीक का प्रयोग सबसे पहले किस बुग्याल में किया गया है, तो सर दयारा बुग्याल में। और क्या है ये जियो टेक्सटाइल तकनीक, तो सर ये होती है जो हमारा पृथ्वी का क्षरण होता है ना, भूक्षरण, जमीन का, भूमि का, तो भूक्षरण को रोकने के लिए। ठीक है, लिख दो आप, भूक्षरण को रोकने के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो जियो टेक्सटाइल तकनीक का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो आप बोलोगे दयारा बुग्याल में। और क्या है भूक्षरण तकनीक, तो सर जो मिट्टी का कटाव होता है उसको रोकने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो दयारा बुग्याल के बारे में जीके था, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा है। तो दोस्तों आज की क्लास को देते हैं यहीं पे विराम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने बेसिकली उत्तरकाशी के बुग्यालों के बारे में चर्चा की थी, है ना। तो आपको ये बुग्याल सब एक सामने मिल गए होंगे। ठीक है, आपको ये नोट करने और याद करने। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने यहाँ पे आपको यमुनोत्री धाम के बारे में पढ़ाया था, है ना। उसके बाद उससे पहले मैंने आपको गंगोत्री धाम के बारे में पढ़ाया था, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हम विश्वनाथ मंदिर के बारे में पढ़ाया था, जहाँ से ये क्वेश्चन आ रखा है कि महारानी खनेती वाला 1857 में पुनर्निर्माण। ये आबकारी के पेपर में, अभी आबकारी का पेपर हुआ था जून 2024 में। ठीक है, वहाँ पर ये सवाल आया था। तो दोस्तों आज की क्लास को देते हैं अब यहीं पे विराम। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अच्छे से नोट्स बनाना दोस्तों। क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। ठीक है, व्यूज़ तो वैसे आते नहीं है, पर जितने भी आते थोड़ा बहुत यार, जो लोग आप देखते हो वीडियोस, लाइक मार दिया करो। ठीक है, और वीडियो को जिनको आता है वो 2x की स्पीड में देख लिया करो। आपको क्या हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ पॉइंट, एक दो पॉइंट अगर आपको कुछ नए मिलते हैं, तो जहाँ पे आपने अपने नोट्स बना रखे उनको
नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।